नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, प्रकृति मूलम जीवनम, मतलब प्रकृति जो है जीवन की जड़ है या प्रकृति जीवन का आधार है। प्रकृति के बिना दोस्तों जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। इसलिए आओ संकल्प लेते हैं कि हम इस प्रकृति को, इस धारा को स्वच्छ रखें, साफ रखें और प्रदूषण से मुक्त रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होती है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, ठीक है, और मेडिकल क्या होता है, और रिटर्न में उसके क्या क्या आता है, कौन कौन सी बुक्स जो होती हैं वो अच्छी है या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ जानकारी दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें दूंगा मैं आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि मान के चलिए वेतन क्या होता है ना, काम क्या होता है, छुट्टियाँ क्या होती है, सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगता है वो मांगता है इसमें 12th पास, 12वीं पास आपको कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिजिकल की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल इंपॉर्टेंट है पहले, है ना, पढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिजिकल है कि यदि आपकी हाइट ही नहीं है तो फिर आप पढ़ने का क्या मतलब है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड आप नहीं बन सकते। जैसे जनरल, ओबीसी और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट मांगती है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, वो आपकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप शेड्यूल ट्राइब एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट थोड़ा कम चल सकती है, मतलब उसमें छूट रहती है, ठीक, 5 सेंटीमीटर तक की। तो यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपकी हाइट यदि कम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि कितनी हाइट लगती है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों सीना जो मांगता है 78 सेंटीमीटर मांगता है बिना फुलाए, और एक्सपेंशन के साथ दोस्तों 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव आना चाहिए। इस प्रकार से 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। 78 + 5 = 83 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक पैदल चाल होती है दोस्तों, तो पैदल चाल 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ता है, जो बहुत आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता। 12.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, 12.5 किलोमीटर आना पड़ता है। ठीक है, बीच बीच में आपको वहाँ पर संतरे की चॉकलेट और आम की चॉकलेट मिलती है, पानी मिलता है, ग्लूकोज मिलता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप तो बहुत आसानी से 25 किलोमीटर बिलोंग कर लेंगे, 25 किलोमीटर चल लोगे। ठीक है, परंतु यदि आप जैसे मान के चलिए कि दिन भर बिस्तर पे लेट के अगर यदि आप सोच रहे होगे कि हम YouTube चलाते हैं दिन भर बिस्तर में, दिन भर हम कुछ भी कर रहे हैं, ज़रा सी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और आप सोचोगे कि 25 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, तो ये फिर वहाँ संभव नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी वहाँ पर। इसलिए थोड़ा मेहनत करें। बिस्तर में लेटे लेटे मोबाइल देखने से आपकी 25 किलोमीटर पैदल चाल निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फिजिकल मेहनत करते रहें। ठीक है, और ये हो गया आपका फिजिकल कम्प्लीट, है ना। अब बात करते हैं हम फिजिकल के बाद आता है आपका सबसे मेन चीज़ है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ही इस भर्ती की जड़ है, मतलब इसका आधार है। एग्ज़ाम निकाल लिया आपने तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ज़िले वाइज भर्ती होती है। ठीक है, आप किसी भी ज़िले से भर्ती मतलब फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी ज़िले से हो तो दूसरे ज़िले से फॉर्म नहीं भर सकते, आप किसी भी ज़िले से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जिस ज़िले से फॉर्म भरोगे यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ज्वाइनिंग भी उसी ज़िले में होगी। ठीक है, आपको उस ज़िले में काम करना पड़ेगा। और इसका एग्ज़ाम में 100 नंबर का होता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके। और जीके में दोस्तों स्पेशली एमपी जीके पूछा जाता है। एक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो 20-20 नंबर का 5 सेक्शन आते हैं, इस प्रकार से 100 नंबर का टोटल पेपर रहता है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट एक समान होते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, ये कोई आरक्षण नहीं होता। ठीक है, और महिलाओं के लिए थोड़ा उसमें हाइट भी कम मांगता है, और पैदल चाल में भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया आपका क्या, फिजिकल हो गया आपका, और आपका रिटर्न मैंने बता दिया। अब बुक्स बता देता हूँ मैं। तो बुक्स के लिए मैंने जैसा बताया था कि मैथ्स के लिए हर कोई RS अग्रवाल तो पढ़ता ही है। ठीक है, तो आप उसी से पढ़िए। ठीक है, RS अग्रवाल मैथ्स हो गया। साइंस के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि आप NCERT नहीं पढ़ोगे तो आपका भला हो ही नहीं सकता, NCERT ही पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि आप NCERT नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप ये मान के चलो कि अपने आप में पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और अपने आपको कंपटीशन से बाहर कर रहे हो। ठीक है, 20 नंबर की साइंस आती है। ठीक है, और कम से कम 15 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप NCERT को पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी पढ़ो साइंस, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन NCERT को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इंग्लिश के लिए वही नरेशन आता है, टेंस आता है, वॉइस आता है, साइनेंस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है,
तो ये सब चीज़ें बेसिक जो रहती हैं आप वहीं से ही पढ़िए, ठीक है। और लुसेंट ले सकते हो आप, लुसेंट अच्छी किताब है उसकी, जनरल इंग्लिश की जो आती है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो कहीं से भी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप जहाँ से पढ़ते होगे तो पढ़ लीजिए। और हिंदी के लिए जनरल है, हिंदी के लिए भी वही, मैंने तो लुसेंट ही पढ़ा हूँ तो मेरे को सब लुसेंट से अच्छा लगता है, तो मैंने जनरल हिंदी के लिए भी लुसेंट ही अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा भी आप अलग सोर्स से पढ़िए, लेकिन जब तक आप एक किताब को आप बेस बनाइए, किसी भी एक किताब को बेस बनाइए और उसको पढ़िए बार बार, ठीक है। एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़िए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने एक किताब को कन्फर्म कर लिया तो आप बैठ जाओगे, नहीं, आपको अदर सोर्स में भी जाना होगा। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बहुत कंपटीशन है, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है। देखो दोस्तों, पॉइंट की बात तो ये है कि वन रक्षक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ है कि हर कोई वन रक्षक बनना चाहता है, तो फिर तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ना, ठीक है। यदि हर कोई वन रक्षक बनना चाहेगा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। तो कंपटीशन को जीतने का एक ही तरीका है कि आपको दूसरे से ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। यदि आपको 50 फैक्ट पता है, मान के चलिए दूसरे को 50 फैक्ट पता है, तो आपको 51 फैक्ट पता होना चाहिए। मतलब एक फैक्ट में दोस्तों, एक नंबर पर दोस्तों पूरा खेल हो जाता है एग्जाम में, तो ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, रिटर्न का कहानी, बुक्स की कहानी सब पता दिया है ना। जीके के लिए एमपी जीके ही पढ़ना है, ठीक है। स्पेशली एमपी जीके ही आएगा पूरा, बिल्कुल मान के चलो 20 में 20 क्वेश्चन एमपी जीके आते हैं। उसमें करंट अफेयर्स के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में। ऑनलाइन पेपर होता है व्यापम के थ्रू, MPPEB मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटर्न, है ना। रिटर्न के बाद आपकी जानकारी, और रिटर्न के बाद क्या होता है, फिर फिजिकल वही सब होता है, हाइट नपती है, सीना नपता है, पैदल चाल होती है। और उसके बाद दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपने जिस जिले से फॉर्म मारे हो, ठीक है, तो उसके 3 गुने जो लड़के होते हैं, जितनी सीट रहती है वहाँ की, उसके 3 गुने लड़कों को ही मेडिकल और वो फिजिकल के बुलाया जाता है, ठीक है। और फिजिकल के लिए 3 गुने लड़कों को बुलाया जाता है। और उसके बाद फिर जितने भी उसमें पास होते हैं, लगभग 90% पास ही हो जाते हैं। और फिर मेरिट लिस्ट आती है 100 नंबर से, ठीक है, आपके रिटर्न के आधार पे, है ना। मतलब जो ग्राउंड रहते हैं उसके कोई नंबर नहीं होते, है ना। कि आपने 4 घंटा की पैदल चाल यदि 1 घंटा में चल लिए तो उससे आपको ज़्यादा बोनस अंक मिल जाएंगे, वहाँ कोई अंक नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद एक जानकारी और इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, हाँ, आपका तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपकी फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको फिर वन विभाग की तरफ से वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिर एक बार और हाइट नपती है, ठीक है। हाइट आपकी 2 बार नपती है, एक बार जब आपका फिजिकल होता है और एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो वन विभाग के SDO साहब रहते हैं, हाँ, मेरा तो SDO साहब नहीं नापे थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि SDO साहब नापते हैं। तो SDO साहब के समक्ष है एक बार हाइट चेक होती है, और ठीक है, तो हाइट में आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले घुमा के बताते हैं, थंबनेल बनाते हैं कि नौकनी, फ्लैट फुट, ये वो दुनिया का, ये सब चीज़ें गलत है ना। ये चीज़ें गलत जानकारी, ये गलत जानकारी देने वाले लोग हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। जब आपका मेडिकल होता है दोस्तों, तो आपको वन विभाग से कागज़ या आदेश कह सकते हैं हम उसे, कि वो आदेश दे दिया जाता है कि आप जाइए जिला चिकित्सालय से, वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइए। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ 4 चीज़ के इम्पोर्टेंट रूप से टेस्ट होती है। एक होता है यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट होता है। और एक ECG टेस्ट होता है, और एक होता है एक्सरा। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें का टेस्ट देके तो यही बात की जा सकती है कि ये तीनों, यूरिन और एक्सरा और ECG, तीनों से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो शरीर के अंदर, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम की ये चेक किए जाते हैं, ठीक है। और एक टेस्ट होता है आई टेस्ट का, ठीक है। तो आई टेस्ट में यदि आपको चश्मा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे के हिसाब से जो रहता है ना दृश्य क्षमता, वो होना चाहिए। आपको डॉक्टर आप पर्ची मिलती, वहाँ आपको बता देते हैं कि ये टेस्ट करा के लाओ। आप आई वाले के पास जाओ तो आई टेस्ट करवा लो वहाँ से, वो आपको फिट करके दे देगा। तो आप चारों टेस्ट में फिट हो जाओ, और वाकई वहाँ मेन जाके जहाँ से सर्टिफिकेट बनता है वहाँ जाके जमा करो, तो वहाँ का डॉक्टर आपका सर्टिफिकेट बना देता है और आप फिट हो जाते हो। बस इतना तो मेडिकल होती है, 4 चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ नहीं होती। और जो घुमा के बताते हैं ना, नौकनी, फ्लैट फुट, ये सब यूट्यूब की दुकान चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये सब गलत जानकारी है, ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद है, बस हो गया ख़त्म। ज्वाइनिंग के बाद ही तो मेडिकल होता है। और इसके बाद वेतन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5220 200 प्लस 1900 ग्रेड पे है इसमें, ठीक है।
ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है इसमें। और छुट्टी यदि आपको लेना है तो आपको वही EL वगैरह जो लेते हैं और CL वगैरह जो रहते हैं वो लेना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों काम ये है कि गश्ती करो, वन्य प्राणियों की सुरक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, ये सब काम है ना। और काम करने का जो मज़ा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं जब स्टार्ट में इस जॉब में आया था तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था मैंने, ठीक है, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से। तो शुरू में मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा कि मैं कैसे जॉब कर पाऊँगा इसकी पर चूहा की। लेकिन जब मैं इस जॉब में धीरे धीरे जम गया तो मतलब जंगल को देखना, हरियाली को देखना, प्रकृति को देखना, तो इसको छोड़ने का मन नहीं करता फिर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है ये, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि आप जंगल की नौकरी कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे काम हैं, सिर्फ जंगल का काम नहीं है। यहाँ प्लांटेशन करवाइए। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा फॉरेस्ट्री जो है, वानिकी एक विज्ञान है, साइंस है। और जो वानिकी जो होती है ना, फॉरेस्ट्री, ये इसे साइंस ही कहा जाता है। साइंस क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि वन विभाग में जो भी काम होते हैं ना, पूरे साइंस से में होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हर काम नाप तोल के होता है, ठीक है। ये सब कोई काम जो है नहीं है कि हवा में हो जाता है। यहाँ लकड़ी भी नाप तोल के होती है। पूरे काम दोस्तों एक पैमाने पे किए जाते हैं, इसलिए तो इसका नाम वानिकी साइंस की एक शाखा के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसलिए इसको वानिकी को साइंस के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ हर काम पैमाने पे होते हैं, एक माप पर होते हैं। हवा में काम नहीं होते कि कुछ भी बता दिए। और पूरे काम सिंथेटिक होते हैं। जैसे ये देखिए, अभी ये जो दोस्तों, ये इसको हम मुनारा कहते हैं। मुनारा है मतलब ये हमारी जो जंगल होता है, ठीक है, तो उसकी सीमा निर्धारण करता है। मतलब इसके अंदर साइड में दोस्तों हमारा वन क्षेत्र लगता है और इसके बाहर में जो है राजस्व क्षेत्र लगता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें आपको अभी मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मेन उद्देश्य ये है कि आपको अभी फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो आप पढ़िए, ठीक है, और पूरे जी जान लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। और बिल्कुल आपको मनोबल कम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया है कि हाइट और सीना ये आपके लिए कंपलसरी रहना चाहिए, बाकी पढ़ाई करिए आप बस। और यदि आपको वीडियो पसंद आया और मेरी दी हुई जानकारी सही लगी होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इतनी ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ पूरे यूट्यूब चैनल में। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अकेले देता हूँ, और भी देते होंगे, लेकिन आप कोई जानकारी देखिए। लेकिन मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता कि एक आदमी घर से निकलता है, जंगल जाता है, गाय को लेके फिर चराता है, ये नहीं करता मैं सीधा बताता हूँ कि चरवाहा जंगल जाता है, एक लाइन में बोलता हूँ, ठीक है। घुमा फिरा के बात नहीं करता मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी बता दिया। यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं और जो मेरे से कुछ पूछते हैं तो उनको पता होगा कि मैं कमेंट का आंसर मुश्किल से 5 या 6 मिनट के अंदर में दे देता हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल तो मेरे हाथ में रहता है और कभी भी कमेंट आता है तो मैं तुरंत उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। और आपको ऑथेंटिक जानकारी किसी प्रकार की मांगना होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होता है दोस्तों, मेरा एक मतलब एक अच्छा लगता है, मतलब हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको दीपावली तक आपकी गारंटी है दोस्तों कि आपको 1000 सब्सक्राइबर मेरे करवाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, यदि आपको मैं इतनी जानकारी दे रहा हूँ, सटीक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरा चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ाएं, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। और MPG के दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, डेली 20 MCQ लाता हूँ। आज नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा कुछ कारण था, ठीक है, तो उसके कारण नहीं पाया। लेकिन आपको मैं डेली 20 MCQ मध्य प्रदेश समान्य के और NCERT की साइंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी NCERT का मटेरियल जैसे जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं तैयार करते रहता हूँ, और जैसे ही मटेरियल तैयार होगा तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चैनल, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।